वेलकम बैक। और ये है हमारा थर्ड वीडियो ऑन द रीडेवलपमेंट ऑफ अ बिल्डिंग सीरीज में। एंड आज मेरा फेवरेट टॉपिक है डिज़ाइन रिलेटेड। सो राजेश जी, डिज़ाइन में सबसे पहला मेरा सवाल है पर्सनल, मुझे क्या स्पेशली एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा क्या? देखिए, रीडेवलपमेंट आदमी इसीलिए करता है कि कुछ तो एरिया में बेनिफिट हो जी। या ओवरऑल बेनिफिट हो स्ट्रक्चर में। करेक्ट। डेफिनेटली आपको 98% चांसेस में एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा ही मिलेगा। 2-3% ही चांस है जब आपको जितना है उतना एरिया मिलेगा, और एक आधी परसेंट चांस होता है जहाँ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना वो क्या केसेस हो सकते जहाँ पे कुछ आप इलीगल कंस्ट्रक्शन के पार्ट हो, हैं? जी। जहाँ एक्स्ट्रा एफएसआई पहले से कंज्यूम किया हो, करेक्ट। या आपका प्लॉट इज नॉट नियर टू एनी गुड अबर्टिंग रोड, क्योंकि आज के तारीख में एफएसआई अलाउड होता है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द रोड। ओके। भले आपके पास बड़ा प्लॉट हो और आपके सामने वाला अप्रोच रोड अगर 6 मीटर से छोटा है, तो एफएसआई आपको नहीं मिलेगा, आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। दैट्स ग्रेट। अभी मुझे बताइए कि बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप और कारपेट में क्या डिफरेंस है शॉर्ट क्या है कि पहले बिफोर रेरा पीपल यूज टू सेल फ्लैट्स एज पर देयर विश। में? दे हैड देयर ओन परसेप्शंस अबाउट बिल्टअप एंड सुपर बिल्टअप। आप एक ही एग्जैक्ट कारपेट 450 के कारपेट को कई लोग 600 से भी खरीद रहे थे, कई 750 स्क्वायर फीट के भी रेट से खरीद रहे थे। करेक्ट। तो इसको कोई डिफिनेशन नहीं था, एग्जैक्ट डेफिनेशन। जी। एक्चुअली कारपेट यानी कि जितना एरिया इनसाइड द वॉल होता है, जी। मतलब वॉल्स के अंदर जो एरिया जितने में हम कन्फाइंड कारपेट होता है, बिछा सकते हैं। हाँ भैया, जिसमें आप पूरा कारपेट बिछा सकते हैं, वो आपका कारपेट एरिया हो गया। जी। लेकिन बिल्टअप यानी कि आपके वॉल्स इंक्लूड करके, आपका डक्ट इंक्लूड करके, जी। जो पूरा आपका फ्लैट कंज्यूम करता है, वो बिल्टअप हो गया। करेक्ट। और सुपर बिल्टअप में आपके स्टेयरकेस, क्लब हाउसेस, एक्स्ट्रा एमिनिटीज, अगर प्लेग्राउंड होगा तो परसेंटेज ऑफ प्लेग्राउंड जी। हर एक में डिवाइड करके फ्लैट्स में वो डालते थे, इसलिए उसे सुपर बिल्टअप करते थे। तो करेक्ट। इसमें कोई रेशियो डिफाइंड नहीं था। अ, अगला सवाल मेरा ये है कि जो वापस रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें अपना मैं फ्लैट का मैं खुद के रिक्वायरमेंट्स पुट इन कर सकता हूँ क्या? आप कर सकते हैं इनिशियल डिस्कशन में। जी। आपका जो रिक्वायरमेंट है आप सोसाइटी को बताइए, जी। सोसाइटी कमेटी डेवलपर को बताएगी, अगर वो फुलफिल हो सकते हैं कि नहीं, इनिशियली आपको समझ में आएगा। जब आप एक बार अलाउड करते हो डेवलपर को, और डेवलपर ने एक प्रॉमिसिंग प्लान आपको दिया है, आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके बाद डेवलपर कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं चाहेगा। ओके। सो मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या मुझे एक्स्ट्रा पार्किंग एरिया या एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ मिलेगी जो नए रीडेवलपमेंट में है उसमें? ये आपके टर्म्स हो सकते हैं डेवलपर के साथ कि मुझे एमिनिटीज ये चाहिए, जी। जो नए मेंबर्स को मिलेगी वही एमिनिटीज हमें मिले। और पार्किंग का फ्रॉम एवरी म्युनिसिपल अथॉरिटी देयर इज एन मैंडेटरी पार्किंग अलाउटेड टू ईच मेंबर, भले वो पुराना मेंबर हो या नया मेंबर हो, ओके। अकॉर्डिंग टू द कारपेट एरिया ही इज कवरिंग। मतलब लगभग 450 स्क्वायर फीट से ऊपर का फ्लैट हो तो मैंडेटरी आपको पार्किंग मिलती है, उससे कम का हो तो फिर 2 फ्लैट्स को मिलके कंबाइंड पार्किंग मिलती पार्किंग है, मिलती है। ऐसा कुछ पार्किंग है। तो ये सारे नॉर्म्स हैं जो बीएमसी, केडीएमसी और टीएमसी के थोड़े-थोड़े वेरी होते हैं। जनरल नॉर्म्स ऑलमोस्ट इसी रेंज में है। ओके। सो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि मोफा और रेरा कारपेट एरिया में क्या डिफरेंस है? मोफा एरिया जिसमें पूरी कारपेट बिछाई जा सकती है, हुँ। या ऐसे बोलें कि आपने आपके दरवाज़ा जो मेन डोर है वहाँ से पानी डाला, तो जितने में पानी पूरा फ्लैट में फैल जाएगा वो आपका मोफा एरिया करेक्ट। है। जबकि रेरा में इंटरनल वॉल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि आपका एक्सटर्नल वॉल्स का जो एरिया है करेक्ट। वही पूरा कारपेट माना जाता है। इंटरनल वॉल भी रेरा में एज ए कारपेट ही पकड़ी वो जाती इग्नोर है। कर देते हैं या इंटरनल वॉल्स। इवन टेरेसेस आर इग्नोर्ड, टेरेसेस भी कारपेट में पकड़े रहते हैं रेरा में। एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन कारपेट, इंक्लूडिंग ड्राई बालकनी एंड एवरीथिंग। मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपने प्लान में डायरेक्शंस या वास्तु देख के प्लान चूज कर सकता हूँ क्या? जैसे मैंने पहले कहा, आपको ये आपका जो टर्म्स है कि मुझे ये लोकेशन चाहिए, वो लोकेशन, ये आपके कमेटी मेंबर्स को बताना है, जो आपका रीडेवलपमेंट कमेटी है जी। उसको, और फिर वो डेवलपर के सामने पुट फॉरवर्ड करेंगे।
फिजिबल होगा तो पहले ही हाँ ना हो जाएगा आपका और हम्म, निगोशिएशन होगा। नहीं तो आप आपका फ्लैट सरेंडर कर सकते हैं डेवलपर को, जी पर्सनली निगोशिएट कर सकते हैं डेवलपर के साथ, और दूसरे साइड जिस साइड वास्तु आपको ठीक लगता है वो साइड का फ्लैट आप उनसे खरीद सकते हैं ये सरेंडर करके। ये जी अलग से आपका 1 to 1 इंटरेक्शन हो सकता अम, मेरा सेकंड लास्ट सवाल ये है कि क्या मैं अपना खुद का सिविल पर्सन यानी कि तोड़-फोड़ के लिए या फ्लोरिंग के लिए अपना खुद का पर्सन डाल सकता हूँ? है। ये आपका और डेवलपर के टर्म्स पे, इनिशियल टर्म्स पे है, या आपके वापस आप डेवलपर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी, इतना ही है कि आप इंटरनल वॉल्स ब्रेक नहीं कर सकते। एक बार प्लान सैंक्शन हो गया तो वो ब्रेक वॉल्स या कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एफएसआई कंजम्पशन उससे वेरी होता है। तो ओके, हर आदमी के लिए वो रिवाइज प्लान डाल के अप्रूवल ले नहीं सकता डेवलपर। करेक्ट। तो आपका एक बार जो अप्रूव्ड प्लान है वो वैसे ही रहेगा। आप इंटरनल अगर कुछ इंटीरियर्स के सिविल काम करना चाहते हैं तो डेवलपर के साथ मिलके आप बात कीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए, और उनके साथ मिलके आपको उसी टाइमलाइन में काम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सबके पोजीशन को डिले हो जाएगा। ओके। सो मेरा आखिरी सवाल ये है कि रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सटीरियर तो हमारे लिए मैटर करते ही है ताकि बिल्डिंग नई और पॉश दिखे। तो ये मैं कैसे एंश्योर करूँ कि उसका लुक भी अच्छा हो? ये आप डेवलपर के डेवलपमेंट एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स, जी, जैसे कि रेलिंग इस हिसाब से हो, रेलिंग इस क्वालिटी का हो, ओके, आपको एसी के लिए अलग से डक्ट हो, इलेक्ट्रिकल शाफ्ट हो, लिफ्ट की क्या क्वालिटी हो, एंट्रेंस लॉबी डेकोरेटिव 100% हो, गार्डन हो, पेवर ब्लॉक कैसे हो। तो ये स्पेसिफिकेशंस और गेट, एंट्रेंस, एवरीथिंग इफ यू गिव टू डेवलपर इंक्लूडिंग द एक्सटीरियर पेंट एज वेल एज द एलिवेशन पार्ट, जी। तो फिर डेवलपमेंट उसमें बांधिल रहता है, वो उसे कंपल्शन में आ जाता है, तो वो उसे आपको करके पक्का देगा। दैट्स ग्रेट टू हियर। आज का वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं जिसमें हमने डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें कवर की। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कि काम होते वक़्त यानी ड्यूरिंग द वर्क आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए।